मैं कोई मौलाना को फंसाना नहीं चाहता हूं, किसी को इलेक्शन की ड्यूटी लगाना नहीं चाहता हूं। ये उनको मदद करने के लिए है कि एक हमारा माइनॉरिटी का बच्चा अब 40 लाख रुपए सरकार खर्च करेंगे और वो दुनिया भर के जो टॉप के कॉलेज हैं वहां से पीजी करेगा। हमारे साथ मंत्री अब्दुल सत्तार है। अब्दुल भाई, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो ये फंड बढ़ाने का फैसला लिया है, क्या मकसद है इसके पीछे, ये भी बताइए। नहीं, कैसा है कि ये कुछ साल पहले जब हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चालू हुआ, जब मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की लोन देने की सिस्टम होगी या फिर अनुदान देने की सिस्टम होगी, ये सिस्टम जुने थी। जबकि 2 लाख जबकि वक्त का तय था, आज उसके भाव अगर देखें तो काफी बढ़ गए। और अगर सही वो मदरसे को अगर सक्षम करना होगा तो उसके लिए 2 लाख का 10 लाख हमने किए हैं। पहले हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट था उसके लिए 500 करोड़ रुपए निधि बढ़ाया है। और पुरानी मांगने के अंदर महाराष्ट्र सरकार की जो विधानसभा का सेशन हुआ है नागपुर में, उसकी मंजूरी भी ली है। इसलिए अब वो 2 लाख तक पैसा, अगर समझो इधर हमने 500 करोड़ किया तो उसको खर्च करने के लिए भी उतनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। मदरसे होंगे, उर्दू स्कूल होंगे, ये सारे माइनॉरिटी के जो स्कूल होंगे, ये माइनॉरिटी के स्कूलों को दिया जाता है। उसमें मदरसा एक सबसे बड़ा पार्ट है कि जो दीनी तालीम उनको वहाँ दी जाती है, तो उनको पायाभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं कुछ करने के लिए वहाँ की जो सिस्टम में अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, संडास बाथरूम अच्छा होना चाहिए। बिल्डिंग अगर 10-10 लाख दिए तो हर साल एक अगर उन्होंने क्लास भी बनाए, एक खोली भी बनाए, तो भी उनका टप्पे टप्पे से हर साल उनको ये पैसा मिलेगा। क्या ये कोशिश है कि मुस्लिम समाज तक पहुंचा जाए, एक विश्वास पैदा किया जाए, लेकिन क्योंकि आप लोग की सरकार की जो छवि है कि वो एंटी माइनॉरिटी है, क्या उस छवि को ही बदलने की कोशिश है? नहीं, मुझे लगता है एंटी माइनॉरिटी ऐसी तो छवि नहीं है, लेकिन सरकार जब सबका विकास करती है तो उसमें ये जो माइनॉरिटी समाज है इनका भी विकास होना चाहिए, इनका भी भरोसा आना चाहिए। इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसमें वोटिंग या सरकार से जोड़ने का, मतदान लेने के लिए ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम समाज को सक्षम करने के लिए मैं जब से 72 दिन हो गए मुझे इसका चार्ज लेने के लिए, मैंने बाकी हिंदू भाइयों की जैसी जो उनकी 4-5 अलग अलग संस्थाओं से उनके बच्चे विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, 200 जो विद्यापीठ है वहां तक उनका जो जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, वहां के कॉलेज का खर्चा, उसके लिए भी मैं 40 लाख रुपए मंजूर किया हूं कि एक हमारा माइनॉरिटी का बच्चा अब 40 लाख रुपए सरकार खर्च करेंगे और वो दुनिया भर के जो टॉप के कॉलेज है वहां से पीजी करेगा। तो ये सारी चीजें, अब जो एजुकेशन लोन था आपने देखा होगा, वो एजुकेशन लोन पहले 5 लाख था, मैं उसको अभी 20 लाख किया, क्योंकि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या हाईटेक उसको कोई पदवी देना है तो वो कम पैसों में नहीं होती। आज के मार्केट में जो लगने वाला खर्चा है उसके लिए हम उसको लोन के स्वरूप से देते, वो भी 34 कोटी रुपए था। जब से हमारा डिपार्टमेंट बना है, जब से आज तक 34 कोटी, अब हमने उसको भी 500 करोड़ रुपए किया है, ताकि आम गरीब का बच्चा टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होशियार है, होनहार है, लेकिन उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसके लिए उसमें भी बदल किया। नागपुर, औरंगाबाद, संभाजी नगर में भी उसके हमने 2 अभी तक कार्यशाला लिए, अभी मुंबई में होगा और पुणे में होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा सही है, लेकिन जो आपके विपक्षी दल हैं या फिर कुछ मौलाना, उनका कहना है कि ये फंड जो मदरसों को फंड बढ़ाकर एक तरह से आप उन पर जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके समाज में सरकार इंटरफेयर कर रही है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है, कुछ मौलाना का कहना है कि सरकार एक तरह से गुलाम बनाना चाहती, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स को उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया जाएगा। थोड़ी क्लैरिटी दीजिए, जो एक अपप्रचार चल रहा है उस बारे में। देखो कैसा है, इनकी सरकारें थी तब इन्होंने कुछ नहीं किए। मैं कांग्रेस की सरकार में भी था और मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का आज मंत्री है, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। मैं कोई मौलाना को फंसाना नहीं चाहता हूं, किसी को इलेक्शन की ड्यूटी लगाना नहीं चाहता हूं। ये उनको मदद करने के लिए है, क्योंकि आपको अगर ये मालूम नहीं होगा कि जीएसटी जैसा है, वस्तु कर, ठीक है, मुसलमानों का अलग जमा होता है, हिंदुओं का अलग जमा होता है, सारा जितना इनकम टैक्स होगा, सेल टैक्स होगा, जो वस्तु जीएसटी होंगी, ये सब जब जमा होता है, सबका पैसा है, सबके ऊपर खर्चा होना चाहिए। ये हमारा मकसद है। हमारा कोई उनको बैन नहीं रहेगा, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। ये डायरेक्ट किसी को देने की सिस्टम नहीं है, उनको जिलाधिकारी के पास मांग करना पड़ती है। जिलाधिकारी ने वहां से हमारे पास प्रपोजल भेजते और हम उनको 2 लाख के बजाय 10 लाख देंगे, क्या नुकसान है। अब इससे पहले 2 लाख रुपए जो लिए उनको इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई क्या? इससे पहले अभी ये 7-8 साल से 2-2 लाख रुपए देते हैं, तो उनके पास कोई ड्यूटी नहीं, कोई सरकार का बंधन नहीं, उनका स्कूल, उनका मदरसा, उनका चलाना चाहिए, अच्छा चलाना चाहिए। लेकिन मैं तो उसके संगात उससे बढ़ के ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी की
मांग रही, किसी का डिमांड रहा, किसी को अगर लगता है कि हमको दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी देना पड़ेगी, तो हम बगैर बंधन के उनके वहां से मदरसे में से उनके बच्चे अच्छे स्कूल में ले आएंगे, पढ़ाएंगे 4 घंटे और फिर लाके दे देंगे उनके पास। तो हमारा मकसद एकदम क्लियर है, इसमें कोई राजकीय नहीं है, इसमें कोई किसी को दबाव नहीं है, किसी को बलजबरी नहीं है। जिसको लगता होगा उन्होंने लेना चाहिए, जिसको नहीं लगे, ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक को दिया जाए, हर एक के ऊपर कब्जा किया जाए, बिल्कुल नहीं। जिनको भी बाकी के समाजों का, जैसा हम आदिवासी भाइयों का विकास कर रहे हैं, मागास्वर्गीय समाज का कर रहे हैं, ओबीसी का कर रहे हैं, मराठा, तेली, माली, कोली, धनगर, वैसा मुस्लिम समाज में के भी जो 5 है, जू जात है उसमें, सिख जात है उसमें, जैन जात है उसमें, बौद्ध जात है उसमें, मुस्लिम, ऐसे 5 जात मिला के ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है। जिसको नहीं लेने का है उन्होंने नहीं लेना, अगर लेना चाहेंगे तो लेना चाहिए। इतना सादा और सिंपल काम है, कोई बंधन नहीं है। सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन करे, बलजबरी किसी के पास जाके 2 लाख के 10 लाख करेंगे नहीं। जिसको भी जाना है, जिसको लगना है, जो डिमांड करेगा उसको हम उसकी मदद करेंगे। और वो मदद जो कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर एहसान नहीं, वो भी हमारे देश का रहवासी है, वो भी हमारे राज्य का रहवासी है। उसका भी वस्तु कर, मैं टोपी पहनता हूँ, चप्पल पहनता हूँ, रुमाल लगाता हूँ, चश्मा लगाता, ये सब पे वस्तु करे कि मेरा अलग जमा होता और उनका अलग जमा होता, बिल्कुल नहीं। सबका जो टैक्स है वो जमा होता, सरकार के पास आता, सरकार वो पैसा सब समाज के ऊपर, सब कौम पे, सब धर्म पे, सब लोगों का विकास करना चाहिए। ये मेरा मकसद है। ये 72 दिन से मेरे पास डिपार्टमेंट आया, मैं लगातार इसमें अलग अलग नए नए फैसले इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों को आसानी हो जाए। पहले जो हमारा कर्ज की सिस्टम थी उसमें 2 सरकार के अधिकारी कर्मचारी इनके गारंटी, मैं वो बंद कर दिया। मैं इसी पे आ रहा हूँ, एक आखिरी सवाल मेरा इसी पे आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो 10 लाख का फंड लेने के लिए जो 15 शर्तें लगाई गई है सरकार द्वारा, उन शर्तों को हटा दे। शर्तें क्या होगी, ये हम मुस्लिम समाज तय करेगा, ना कि सरकार तय करेगी। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बोलोगा, एक आधा मदरसा तुम भी चलाओ, बोलना तुम्हारे 5 जो रहता वो भी चलाओ। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, क्यों गिर गई? फिर इसके लिए तो गिर गई कि वो देना नहीं चाहते। और मुझे मालूम है समाजवादी वाले यहाँ आते हमारी तारीफ करते, अबू आजमी साहब होंगे, रईस भाई होंगे, वो यहाँ के तारीफ करते, सब कुछ जय जयकार करते, हमारा अभिनंदन करते, उधर जाके ऐसा बोलते होंगे तो वो मुसलमानों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी वाले। थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विमल सिंह के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।